अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक बहुत बड़ी सीरीज़ का आगाज़ हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। और इस सीरीज़ में जैसे ही आगाज़ हुआ है सीरीज़ का पहला दिन फर्स्ट टेस्ट मैच का एट पर्थ, तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। और इस पूरे मैच को जितना भी आज जो खेल खेला गया है पहले दिन पर उसको एनालाइज करेंगे, पाकिस्तान के फ्लॉस के बारे में बात करेंगे और क्यों पाकिस्तान हर बार अपने नए प्लेयर्स को जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर डेब्यू करवाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाकर टेस्ट करता है, जहां पर टीम्स पूरी पूरी तैयारियों के साथ जाती हैं, जहां इंडिया जैसी टीम 2 साल तैयारी करती है, जहां इंडिया जैसी टीम जो है वो भरपूर तैयारियों के साथ जो है वो टेस्ट सीरीज़ खेलने जाती है, जहां ऑस्ट्रेलिया ये सीरीज़ खेलने के लिए या बाकी सीरीज़ खेलने के लिए तैयारी कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो हर बार इस सीरीज़ में एक नया डेब्यूटेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देता है। और आज एक नहीं बल्कि 2 करवाए गए, तो इस बारे में भी बात करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी क्या कर रहे हैं और उन्हें ऑस्ट्रेलिया के पिचेस पर भी मदद नहीं मिल रही है, उन्होंने किस किस्म की बॉलिंग करवाई है, पाकिस्तान की पैथेटिक फील्डिंग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और शान मसूद की आज की कप्तानी कैसे रही उसके बारे में बात करेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर लाइक कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। डे 1 और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने टॉस हारा और ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। और ये जो पिच नज़र आ रही थी ये काफ़ी बैटिंग फ्रेंडली नज़र आ रही थी, इतना ज़्यादा ग्रास नज़र नहीं आ रहा था, पैचेस थे, लेकिन एक फुली ग्रास पिच जो होती है जिसपे बॉलर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी वैसी पिच नज़र नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो पाकिस्तान ने आगाज़ किया अपनी बॉलिंग का और उस आगाज़ में ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वो कैचेस ड्रॉप करना स्टार्ट कर दिए। शाहीन शाह अफरीदी ने ऑलमोस्ट जो है वो विकेट ले ली थी डेविड वार्नर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कैच नहीं हो सका। और इसी तरह जो है वो ये पूरी कहानी पूरा दिन चलती रही। डेविड वार्नर को 3 से 4 चांसेस दिए गए टू मेक दोज 164 रन्स। अगर डेविड वार्नर को सही वक्त पर उनके कैचेस पकड़े जाते हैं या जो है वो एक स्टंप को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। तो अगर वो सब हो जाता तो डेविड वार्नर इतने रन्स तक तो नहीं पहुंचते, ये बात तो पक्की थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एंड पैथेटिक फील्डिंग, सेम स्टोरी, सेम कंट्री और सेम सीरीज, बोला जाए तो गलत नहीं होगा। हर बार हम आ जाकर यही करते हैं और यही हमें सब कुछ देखने को मिला। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फ्रंट लाइन पेसर हैं शाहीन शाह अफरीदी, अगर आपका फ्रंट लाइन पेसर ही अराउंड द विकेट बॉलिंग नहीं करवा रहा हो या आपका फ्रंट लाइन पेसर ही जो है वो लाइन और लेंथ को पिक नहीं कर पा रहा हो, तो जो आपके 2 नए डेब्यूटेंट्स हैं वो क्या करेंगे, वो किससे लर्निंग करेंगे, वो क्या देखेंगे कि हमारा तो फ्रंट लाइन पेसर ही इतनी बुरी तरीके से स्मैश किया जा रहा है, तो हम जो है वो क्या कर सकते हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से इट्स द हाई टाइम कि शाहीन शाह अफरीदी रियलाइज़ करें कि व्हाट वेंट रॉन्ग विथ हिम, क्योंकि उन्हें यहाँ भी स्विंग नहीं मिल रहा है, उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल रही है, कुछ भी स्पेशल नज़र नहीं आ रहा। पेस शाहीन शाह अफरीदी का जो उनकी मेन वेपन थी वो ड्रॉप हो गया और वो ड्रॉप होते ही शाहीन शाह अफरीदी एक ऑर्डिनरी बॉलर जैसे लगने लगे। कम से कम आज के दिन तो वो एक ऑर्डिनरी बॉलर लग रहे थे, मुझे कोई खास चीज़ उनमें नज़र नहीं आई और कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि शाहीन शाह अफरीदी बहुत कमाल की बॉलिंग करवा रहे हैं, जान मार रहे हैं, विकेट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी पहले बहुत करवाया करते थे, लेकिन एक एशिया कप के बाद से जो है ना शाहीन शाह अफरीदी उस तरह से मेरे ख्याल से नहीं नज़र आ रही है, उस तरह से चीज़ें अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह वो पहले किया करते थे। खौफ होता था शाहीन का और अब वो खौफ नहीं रहा। उस पर कॉमेंट्रेटर्स ने काफ़ी मजाक भी बनाया कि हम समझ रहे थे कि शाहीन शाह अफरीदी विल बी द मोस्ट डेंजरस बॉलर फॉर ऑस्ट्रेलियन टीम, लेकिन ये तो यहाँ पर जो है वो खुद ही मार खा रहे हैं, खुद ही इनको जो है वो रन्स पड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी डिस्ग्रेस का सामना करना पड़ता है, काफ़ी डिसरिस्पेक्ट की जाती है पाकिस्तानी प्लेयर्स की। और क्यों ना हो, जब आप ऐसी पैथेटिक परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो फिर आपको इसी तरह से जो है वो सामने वाले जो हरीफ होते हैं वो इसी तरह से इन्हीं नज़रों से देखते हैं और आपको फिर इसी तरह के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं और आप उनका मुंह सिर्फ एक ही चीज़ से बंद करवा सकते हैं, वो है आपकी परफॉर्मेंस जो अभी तक आ नहीं रही है। पाकिस्तान ने आज 5 विकेट्स तो निकाल ली हैं और 346 रन स्कोर किए हैं। कैरी और हेड जो है वो इस वक्त जो है अगर एक तरह से देखा जाए तो कैरी और मार्श इस वक्त क्रीज पर मौजूद है। तो फिर भी अगर मैं बात करूं तो अभी भी मुझे डाउट है पाकिस्तान को फर्स्ट मॉर्निंग सेशन में आते के साथ ही आउट करना पड़ेगा।
अदरवाइज मतलब बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बिकॉज आपके बैटर्स, आपने बैटिंग लंबी तो बहुत कर ली एक स्पिनर ड्रॉप करके, और आपने आगा सलमान को खिला लिया जो बहुत बहुत डिसिप्लिन के साथ आज उन्होंने बॉलिंग की है। उन्होंने चांसेस भी निकाले, 2 चांसेस निकाले और 2 के 2 ड्रॉप किए गए। तो आगा सलमान हैज़ ट्राइड हिज बेस्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके फील्डर्स जो है वो ऐसा लग रहा था कि मछलियाँ पकड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि वो जो है वो हाथों में कोई मक्खन, कोई ग्लिसरीन, कोई ऐसा जो है वो मॉइस्चराइज़र लगा कर आए कि बॉल उनके हाथों से स्लिप ही हुए जा रही थी और कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम। और ये हमेशा से हमेशा की कहानी है, हम कुछ नहीं कर सकते इस कहानी का। ऐसे ही कैचेस ड्रॉप होते रहते हैं। विलियमसन का भी ऐसे ही कैच ड्रॉप किया गया था कीपर की जानिब से, और फिर उस मैच का रिजल्ट आप सबको पता है। और फिर आज डेविड वार्नर की जिस तरह से बात हुई, तो एक स्टंप मिस हुआ सरफराज अहमद से। आई वॉन्ट क्रिटिसाइज हिम क्योंकि आज उन्होंने काफ़ी बेहतर कीपिंग की है, लेकिन वो जो एक स्टंप मिस हुआ उसके बारे में काफ़ी बात हो रही है कि वो जी स्टंप नहीं था जी, वो पट की पिच थी तो बाउंस था, बॉल बहुत तेज से आई, 4 हाथ होते, ये होता वो होता, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो मैं इस पर एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर ये स्टंप जो है वो रिजवान भी मिस कर देते तो इसके बारे में भी बात होती। ऐसा नहीं है कि अगर रिजवान ये स्टंप मिस कर देते और कोई बात नहीं करता, मैं यहाँ बैठ के बात कर रही होती, बहुत सारे लोग इस बात को जो है वो कह रहे होते कि रिजवान ने भाई एक स्टंप मिस कर दिया। तो ऐसा होता है, आप जब कुछ करते हैं तो फिर आपको सुनने को मिलती है, और ये एक मिस्टेक थी और किसी से भी हो सकती थी, नॉट जस्ट सरफराज अहमद। हाँ, रिजवान होते तो शायद हम बहुत बेहतर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रिजवान से हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, लेकिन सरफराज से हुई कोई बात नहीं। लेकिन उन्होंने कैचेस भी जो है वो पिक किए और बहुत अच्छे कैचेस पिक किए हैं, तो उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जाता। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारी फील्डिंग की, तो वो ओवरऑल बहुत ही घटिया तरीन फील्डिंग की। क्रेडिट गोज़ टू शान मसूद, बहुत ज़बरदस्त कैप्टनसी की। अब थोड़ा स्टार्ट में ऐसा लगा कि ही इज़ टेकिंग सम प्रेशर, फिर उसके बाद थोड़ा डिफेंसिव भी चले गए गेम के फर्स्ट आवर में ही, जिस तरह से उन्होंने फील्डर्स का सेटअप किया। लेकिन जब उन्होंने हेड और वार्नर की विकेट निकालने की जो स्ट्रेटजी, जो प्लान क्रिएट किया, जो फील्ड रिप्लेसमेंट की, फील्ड प्लेसमेंट के बाद हमने देखा कि बॉलर्स का जो है वो शिफ्ट किया, उसको काफ़ी मेरे ख्याल से सराहना चाहिए कि शान ने बड़े अच्छे डिसीजंस लिए एट द राइट मोमेंट। और फिर हमें वार्नर की विकेट भी मिली, फिर हमें जो है वो हेड की, द डेंजर मैन हेड की विकेट भी मिली। तो मेरे ख्याल से शान मसूद ने एज कैप्टन आज बेहतर कारकर्दगी दिखाई, और आई होप कि जैसे जैसे ये सीरीज़ जाती जाएगी हम शान मसूद को बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हुए भी देखेंगे। पाकिस्तान बहुत अच्छा कर सकता था आज के दिन विद देयर 2 डेब्यूटेंट्स बिकॉज दे वर फिनोमिनल। खुर्रम शहजाद के बारे में मैं बहुत एक्साइटेड थी पर्सनली, एंड आई वाज एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू सी हिम बॉल। लेकिन आज जो उन्होंने बॉलिंग करवाई है उसको देखकर मेरी एक्साइटमेंट और बढ़ गई है, और मैं चाहती हूँ कि वो और मज़ीद विकेट्स निकालें और इस दिन को, इस मैच को और मज़ीद जो है वो मेरे ख्याल से यादगार बनाए। बिकॉज खुर्रम शहजाद ने बहुत कमाल की बॉलिंग की। एक एंड से शाहीन न्यू बॉल करवा रहे थे, दूसरे एंड से खुर्रम करवा रहे थे, और खुर्रम शहजाद ने शाहीन से बेहतर बॉलिंग की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने अराउंड द विकेट बॉलिंग की, फिर हमने देखा कि कितनी वो लाइन और लेंथ को पिक कर रहे थे, वो उस्मान ख्वाजा को कितना ट्रबल कर रहे थे, हमने देखा वार्नर के लिए भी मुश्किलात खड़ी कर रहे थे। तो वो साफ साफ दिख रहा था हमें कि खुर्रम शहजाद बहुत कमाल के बॉलर हैं। और अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो दें तो खुर्रम शहजाद, आमिर जमाल ऐसे बॉलर्स आपको मिल सकते हैं। आमिर ने आज 2 विकेट्स निकाली हैं, और दोज 2 विकेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। शाहीन ने भी एक ली है, फ़हीम ने भी एक ली है, बट दीज 2 डेब्यूटेंट्स फॉर द हाईलाइट ऑफ द डे टुडे फॉर पाकिस्तान। बिकॉज जिस तरह से बॉलिंग करवाई है, और फिर आपके सीनियर्स अच्छा नहीं कर रहे लेकिन आप अच्छा कर रहे हैं, तो फिर आप ही हाईलाइट बनते हैं। एंड इट्स हाई टाइम फॉर शाहीन के वो चीज़ों को फिक्स करें, इस मैच को फिक्स करें, और इस सीरीज़ में शाहीन हमें दिखे। आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें हमारा शाहीन दिखना चाहिए जो जैसी परफॉर्मेंस दिखाते थे। पेस इतना ड्रॉप हो गया उनका कि अब कुछ स्पेशल चीज़ नज़र नहीं आती है शाहीन शाह अफरीदी में, और यही वजह है कि हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक ऑफ टुडे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज़ में ही एक्सपेरिमेंट्स क्यों करती है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, आपको याद होगा जो लास्ट हमारा टूर था जिसमें बाबर आजम वाज फीलिंग सो गुड, और उस टूर में भी पाकिस्तान ने नसीम और मूसा को डेब्यू करवाया था, और इस टूर में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जो है वो आमिर जमाल और खुर्रम शहजाद को डेब्यू करवाया है। एंड ये मेरे ख्याल से पूरे सिस्टम को एक्सपोज करता है, ये हर उस इंसान को एक्सपोज करता है जो सिस्टम का हिस्सा था या है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी सीरीज़ जहाँ पर टीम्स का हंगर है कि वो
जीते हैं। टीम्स चाहती हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं और उन्हें जीत कर आना है, उन्हें परफॉर्मेंसेस ऐसे दिखानी है, उन्हें ये करना है, उन्हें वो करना है। वहीं उसी सीरीज़ में आप जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। आपका कोई बैकअप ही नहीं है कि अगर आप किसी और को ट्राई करें तो आप जो है वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो, फिर आपको डेब्यू करवाना पड़ता है दो नए डेब्यूटेंट्स का। तो मेरे ख्याल से ये जो दो आज डेब्यू हुए ना, उन्होंने एक्सपोज किया है कि पाकिस्तान बिना किसी तैयारी के हर बार ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता है अपनी इंसल्ट करवाने। अगर मैं ये बोलूँगी तो गलत नहीं होगा। आज आप कमेंटेटर्स की बातें सुनते, आज आप दूसरे फैंस की बातें सुनते, तो आपको अंदाज़ा होता कि कितना जो है वो हर्ट होता है एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के हम बॉलिंग रिच कंट्री कहलाते थे, खास तौर पर फास्ट बॉलिंग रिच कंट्री। मतलब हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं, जो हमारी हिस्ट्री रही है, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, मतलब जिस तरह से हमारे पास बॉलर थे। फिर स्पिन में भी हमने देखा है कि मुश्ताक अहमद, सकलेन मुश्ताक, इतने अच्छे स्पिनर, सईद अजमल, यासिर शाह बहुत अच्छा स्पिन करते थे। तो उनके बाद जो है वो ऐसा लगा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक हाइप तो बनाई थी ऑन दियर पेस के वी हैव अ वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप। अनफॉर्चुनेटली वो पेस गया तो वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप भी गायब हो गया। मतलब वो वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा। तो इट्स हाई टाइम टू पाकिस्तान कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करे और अगली बार जब हमारी सीरीज़ हो तो हम कोई डेब्यू नहीं करवा रहे हो, हम बेहतरीन बॉलर्स के साथ इस सीरीज़ में एंटर कर रहे हो। बिकॉज हर बार सिनेरियोज ऐसे बन जाते हैं कि हम ब्लैंक हो जाते हैं और फिर हमें डेब्यू करवाना पड़ता है। लास्ट टाइम वहाब एंड आमिर कंट्रोवर्सी, दे गोट रिटायर्ड सडनली जस्ट बिफोर द सीरीज़, और उसके बाद फिर हमें मूसा और नसीम का करवाना पड़ा डेब्यू। फिर अब अगर बात करें तो हम हारिस की तरफ जा रहे थे, लेकिन हारिस में कोई खासा एक्सपीरियंस नहीं था, जिस बात को हम बहुत सराहे कि नहीं हारिस होते तो इस तरह से नहीं होता, ये नहीं होता। हारिस बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते थे इस पिच पर, लेकिन वो नहीं है। लेकिन उन्होंने भी कोई खास तैयारी नहीं की है टेस्ट क्रिकेट की। दिस इज़ द मेन रीज़न कि पाकिस्तान बिना किसी तैयारी के, खास तौर पर इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग, पाकिस्तान बिना किसी तैयारी के पहुंच जाता है मुंह उठाकर। और फिर जब वो हमें सेंचुरीज स्कोर करते हैं हमारे खिलाफ, वो डबल सेंचुरीज बनाते हैं, तो फिर हम रोते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे बॉलर्स ये कर रहे हैं। लेकिन जब हाथ में सारी चीज़ें होती हैं तो तैयारी कोई नहीं होती। और यही वजह है, आपको डेब्यू करवाना है, आप किसी ऐसी सीरीज़ में डेब्यू करवा लें जिसमें आप करवा सकते हैं। आप किसी छोटी टीम के अगेंस्ट डेब्यू करवा लें, आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर, डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो है वो डेब्यू करवाने खड़े हो जाते हैं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पैथेटिक है और बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकिंग होती है। क्रेडिट गोज टू दीज टू डेब्यूटेंट्स के, उन्होंने बहुत कमाल की बॉलिंग करवाई और हमें फील नहीं होने दिया कि हम डेब्यूटेंट्स के साथ जा रहे हैं, और अच्छी बॉलिंग करवाई, विकेट्स भी निकाली। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, और लास्ट टाइम भी हमने देखा, हमने स्ट्रगल किया इसी वजह से। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट के ये चीज़ें जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो। और आज पहला दिन था, डिसअपॉइंट नहीं होते हैं। और कल का दिन है, और जिस तरह से कमिंस हैं, स्टार्क हैं, फिर अभी जो पिच पर मार्श मौजूद हैं, कैरी मौजूद है, तो और मज़ीद स्कोर ही देखने को मिलेगा। लेकिन अगर पाकिस्तानी बॉलर्स का लाते के साथ ही विकेट निकालने में कामयाब हो जाते हैं और शान मसूद एज कैप्टन कुछ ब्रिलियंट डिसीजंस लेते हैं, तो फिर भी पाकिस्तान एक तरह से देखा जाए तो एक अच्छा काम कर सकता है विद देयर बैट, और अच्छे रन स्कोर करके जो है वो थोड़ा गेम में अपनी पोजीशन को मजबूत बना सकता है। बहरहाल फिलहाल ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी मच इन द गेम फ्रॉम डे वन, और देखते हैं कि किस तरह से मोमेंटम शिफ्ट होता है। अब ये सब कुछ पाकिस्तान की बॉलिंग पर डिपेंड करता है, पहले सेशन पर डिपेंड करता है, फिर पाकिस्तान की बैटिंग पर डिपेंड करता है, हाउ विल दे प्ले। बाबर आजम पर भी डिपेंड करता है, शान मसूद पर भी डिपेंड करता है कि वो कैसी बैटिंग करेंगे। बाबर आजम शुड स्कोर सम हेल्दी रन्स है, बिकॉज अगर बाबर आजम रन स्कोर नहीं करेंगे देन इट्स स्टार्ट अ बाय बाय फॉर अस और फॉर हिम एज वेल। बिकॉज अगर बाबर आजम की बात करें तो उन पर भी, उनके माइंड में भी चल रहा होगा कि मुझे रन्स करने हैं, बिकॉज हर बार बाबर आजम से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है और इस बार ज़्यादा हैं, बिकॉज ही इज़ नॉट प्लेइंग एज कैप्टन, ही इज़ प्लेइंग एज प्लेयर। तो देखते हैं बाबर आजम अपनी क्लास कैसे शो करवाते हैं इन दिस सीरीज़, और बाबर आजम के रन्स ही हैं जो सबके मुंह बंद कर सकते हैं और पाकिस्तान की तरफ तारीफ़ों का रुख कर सकते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि बाबर आजम अच्छा करें, हमारे नए प्लेयर्स अच्छा करें, कल का दिन आई होप पाकिस्तान के नाम हो, विच इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पर लाइक कर दें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।